दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपका विंडोज 11 या फिर विंडोज 10 का पिन या फिर पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो उसे किस तरह से हम बाईपास कर सकते हैं, यही हम इस वीडियो में देखने वाले। बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, तो चलिए अपने वीडियो की ओर। तो बाईपास करने के लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट में जाना पड़ता है। तो पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और वहां से फिर से एक बार हमारे स्टार्टिंग में आकर उसको बाईपास करेंगे। बहुत सिंपल तरीका होता है। उसके लिए पहले आप एंटर की प्रेस कीजिए, यहाँ पे पिन आएगा तो यहाँ पे जाएंगे पावर में, पावर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। पावर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपके कीबोर्ड के ऊपर, आपका कीबोर्ड के ऊपर आपको शिफ्ट की होल्ड करना पड़ेगा। शिफ्ट की को दबा के रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। शिफ्ट की को दबा के रखिए, शिफ्ट को मत छोड़िए और रिस्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। रिस्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद भी शिफ्ट की बटन को मत छोड़िए और रिस्टार्ट एनीवे के ऊपर क्लिक कर दीजिए। शिफ्ट बटन को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे चूज एंड ऑप्शंस मिल जाएंगे। रिस्टार्ट होने के बाद आपका विंडोज 11 या विंडोज 10 दोनों के लिए ये सेम है। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रबल शूट में जाएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रबल शूट है, ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शंस होंगे, एडवांस्ड ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट होगा, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए या फिर बहुत सारे पीसी के ऊपर आपको यहाँ पे ही पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं मांगता है तो आप इस मेरे जो अगली स्टेप बताने वाला वो स्किप कीजिए और सीधा पासवर्ड रीसेट के लिए जाइए। लेकिन जिन लोगों के लिए या फिर जो पीसी या फिर लैपटॉप आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगता है, उनके लिए मैं और एक तरीका बताऊंगा। उस तरीके को हम पहले जाएंगे। वो तरीका क्या है, आप इसे क्लोज कर लीजिए और अपने मशीन को यहां से कंटिन्यू करके रिस्टार्ट कर लीजिए। और जैसे मशीन रिस्टार्ट होगा, आपके मशीन की बायोस की दबाइए और आपके पास विंडोज 11 की सीडी डीवीडी, विंडोज 10 या विंडोज 11 की सीडी डीवीडी या फिर बूटेबल पेन ड्राइव होगा। विंडोज 10 का भी चलेगा, विंडोज 11 का भी चलेगा। तो वो पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं बूटेबल, उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है। आप विंडोज 10 या फिर विंडोज की साइट के ऊपर जाके भी उसे कुछ ही क्षणों में बना सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पेन ड्राइव आप अटैच कीजिए और उसके बाद आप बायोस में जाइए और बूट ऑर्डर को सेलेक्ट कर दीजिए और बूट ऑर्डर को चेंज करके आपके सीडी डीवीडी या फिर पेन ड्राइव को सेलेक्ट करके आप इंस्टॉलेशन में जाएंगे। हम इंस्टॉल नहीं करने वाले, हम वहां से कमांड प्रॉम्प्ट को जाने वाले, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और आपके लिए मैं एसएस के मदरबोर्ड में बायोस में कैसे जाते हैं और बूट ऑर्डर कैसे सेलेक्ट करते हैं वो दिखाते रहता हूँ। आप अदर कीबोर्ड या फिर पीसी या फिर लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होगे तो उसके बायोस की अलग अलग होते हैं। F2 होता है, डिलीट होता है, कभी कभी एंटर होता है। F2 से लेके F10, 11, 12 भी हो सकता है। कौन सी बायोस की है आपकी, वो आप अपने नेट से सर्च कीजिए। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा और पहले मैं एसएस के बायोस के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर एसएस के मदरबोर्ड में कैसे जाते हैं वो दिखाऊंगा। आप अदर मदर को भी उसी तरह से जा सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा मशीन रिस्टार्ट हो चुका है। तो मेरी बायोस की है डिलीट की या फिर F2 की। तो मैं कंटिन्यूसली डिलीट की या फिर F2 की दबाऊंगा, कंटिन्यूसली डिलीट की या फिर F2 की दबाऊंगा। आपकी जो कोई भी बायोस की होगी उसे कंटिन्यूसली प्रेस करते रहिए। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपका जो कोई भी बायोस होगा वो आपका बायोस का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बूट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। थोड़ा सा इंटरफेस अलग होता है, लेकिन वहां से आप बूट ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए, बूट मेनू में जाइए और यहाँ से आपकी जो कोई भी डीवीडी होगी या फिर जो कोई भी पेन ड्राइव होगा जिसके अंदर आपने विंडोज 10 या विंडोज 11 बूट किया होगा उसको सेलेक्ट कर दीजिए। तो इसमें केस में मैं यहाँ पे सोनी स्टोरेज या फिर सोनी स्टोरेज मीडिया इसको सेलेक्ट करूंगा। आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हिट करने के बाद, एंटर करने के बाद ये सीधा विंडोज के इंस्टॉलेशन को जाएगा। तो यहाँ से मैं बूटेबल ड्राइव से मैं यहाँ पे सेटअप में आ चुका हूँ। यहाँ पे हमें नेक्स्ट को क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको रिपेयर योर कंप्यूटर आएगा। रिपेयर योर कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। रिपेयर योर कंप्यूटर में आने के बाद वही ऑप्शंस आ जाएंगे। ट्रबल शूट में जाना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने की वही ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद मैं जो जो कमांड आपको बोलता हूँ वैसे ही टाइप करनी है। तो रजी एडिट, हमें रजिस्ट्री एडिटर चाहिए, तो उसके लिए रजी एडिट इसी तरह से टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री एडिटर आ जाएगी। तो आपको तीसरे नंबर के लिए जाना है। देखिए एच की लोकल मशीन के ऊपर क्लिक करना है
एच की लोकल मशीन के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फाइल, यहाँ पे फाइल में जाना है, यहाँ पे लोड हैव HIVE, यहाँ पे लोड हैव के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, दिस पीसी में जाना है। देखिए यहाँ पे दिस पीसी है, आप यहाँ से भी दिस पीसी को जा सकते हैं अगर आप विंडोज 10 में है तो दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद आपके जितने चाहे ड्राइव होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे। कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल ड्राइव होता है, तब इंस्टॉलेशन के अंदर ये ड्राइव्स अलग अलग दिखाई, कभी कभी CD दिखाई दे सकता है, EFG कुछ भी दिखाई दे सकता है। इन सारे फोल्डर में से आपका विंडोज कहाँ पे है वो ही आपको ढूंढना है। तो ज़्यादातर वो C में होता है, कभी कभी DEF में भी हो सकता है। वो बूट ऑर्डर या फिर ड्राइव के लेटर चेंज होते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर। तो वहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे विंडोज के फोल्डर को ढूंढेंगे, विंडोज के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ढूंढना है System32। तो यहाँ पे System32 फोल्डर को ढूंढना है। System32 फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करना है। System32 के अंदर हमें ढूंढना है कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर को ढूंढना है, कॉन्फ़िग के ऊपर डबल क्लिक करना है। कॉन्फ़िग के अंदर हमें ढूंढना है सिस्टम फाइल ढूंढनी है और सिस्टम फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे की नेम पूछेगा, आप की नेम के तौर पर कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं दे रहा हूँ रीसेट, आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया रीसेट और रीसेट देने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करने के बाद फिर से एक बार देखिए, इसे एक्सपांड करना है, एच की लोकल मशीन को एक्सपांड करना है। उसके बाद आपको रीसेट को जाना है, रीसेट के ऊपर क्लिक करना है, इसे एक्सपांड कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, हमें पहले ऑप्शन चाहिए होंगे CMD लाइन। तो यहाँ पे CMD लाइन को हम ढूंढेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम रीसेट में सेटअप को जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेटअप होगा, सेटअप को जाएंगे, सेटअप को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। सेटअप को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें CMD लाइन मिलेगा। CMD लाइन को क्लिक करना है, डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके मॉडिफाई के ऊपर जा सकते हैं। और वैल्यू डेटा में हम डालना है cmd.exe। क्या डालना है, cmd.exe ऐसा ही डालना है। उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सेटअप टाइप को जाना है, सेटअप टाइप के ऊपर भी राइट क्लिक करना है या फिर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर जाना है और यहाँ पे हमें डालना है 2 नंबर, वैल्यू डेटा में 2 डालना है, 2 नंबर डालना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, रीसेट फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। कहाँ पे, इसे अनएक्सपांड करना है और रीसेट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। रीसेट फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से एक बार फाइल में जाना है और अनलोड हैव, उसके ऊपर क्लिक करना है, अनलोड हैव और इसके ऊपर यस के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्लोज करना है। इसे हम एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट कर देना है। यहाँ पे कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कमांड लाइन आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कुछ कमांड यहाँ पे डालनी है। तो पहली कमांड क्या है, हमें हमारे यूजर कितने हैं वो देखने हैं। तो नेट यूजर डालेंगे और नेट यूजर डाल के एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारे पास इतने सारे यूजर्स है। तो हमें एक और यूजर इसके अंदर डालना है। जो यूजर डालते ही इस यूजर से लॉगिन करेंगे और जो उसको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन देंगे तो वो सारी फाइल एक्सेस कर सकेगा अपनी विंडोज की और उसको मेन यूजर की तरह हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे नेट यूजर, स्पेस देंगे, उसके बाद स्पेस, जो कोई भी आप यूजर को या फिर लोकल अकाउंट को जो कोई भी नाम देना चाहते हैं, हम लोकल अकाउंट बनाना चाहते हैं एक, तो उसको आप जो कोई भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद स्पेस डालेंगे और उसके बाद आप जो चाहे पासवर्ड डालना चाहते हैं, जो चाहे पासवर्ड देना चाहते हैं, सिंपल सा पासवर्ड रखिए, ज़्यादा बड़ा पासवर्ड यहाँ पे मत लिखिए। तो यहाँ पे मैं मेरा एक पासवर्ड लिख देता हूँ, आप कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल रहा हूँ, मैं सिंपल सा ही रख देता हूँ, एकदम सिंपल सा रख देता हूँ। उसके बाद स्पेस डालना है, उसके बाद फॉरवर्ड / डालना है और ऐड डालना है। तो क्या करना है, नेट यूजर, आपका जो कोई भी आप लोकल यूजर का नाम देना चाहते हैं वो, उसके बाद जो कोई भी पासवर्ड देना चाहते हैं वो, उसके बाद स्पेस, उसके बाद फॉरवर्ड / और ऐड डालेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो ये भी ऐड हो चुका है। तो अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन देना चाहते हैं, इसे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेट लोकल ग्रुप
तो लोकल ग्रुप डालेंगे, नेट लोकल ग्रुप, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स के बाद हमें अपना जो कोई भी लोकल यूजर को हम परमिशन देना चाहते हैं, जो हमने नया ही बनाया था, जिसको हम परमिशन देना चाहते हैं, तो उसका नाम डालेंगे, स्पेस देंगे और उसके बाद ऐड डालेंगे। तो क्या डालेंगे, नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स, उसके बाद आपका लोकल यूजर का नाम, उसके बाद स्पेस और फॉरवर्ड स्लैश और ऐड डालेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो ये भी कमांड सक्सेसफुल हो चुकी है। हम अब नेट यूजर देखेंगे, उसके अंदर हमारे जो कोई भी नाम होंगे वो आने चाहिए, नए हमने क्रिएट किए थे वो। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक नया नाम आ चुका है जिससे हम लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम एग्जिट कर देंगे, यहाँ से एग्जिट टाइप करेंगे, एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद अगर मशीन रिस्टार्ट नहीं होता तो मशीन को रिस्टार्ट कर दीजिए, या फिर ये ऑटोमेटिकली भी रिस्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या कीजिए, आप अपने मशीन को पूरी तरह से पावर ऑफ कर दीजिए और उसके बाद उसको कुछ सेकंड्स के बाद पावर ऑन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो देखिए आपके जो कोई भी नाम था या जो कोई भी पिन से आप लॉगिन करते थे तो वो अकाउंट यहाँ पे होगा, और आपका दूसरा अकाउंट या फिर लोकल अकाउंट भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखिए बॉटम में इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा माउस है उसको क्लिक करेंगे, तो देखिए अब ये पासवर्ड मांग रहा है। तो आपके पास अब तो पासवर्ड है, जो कोई भी पासवर्ड आपने डाला था वो यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर से एक बार ये वेलकम का विंडो आएगा, ये पूरा आपका जो सेटअप है वो पूरी तरह से स्टार्ट करेगा लोकल अकाउंट का। उस लोकल अकाउंट को आप लॉगिन हो चुके होंगे और उस लोकल अकाउंट से ही हम सारे फाइल्स को एक्सेस कर सकेंगे। तो 2 या 3 मिनट का आप जरा वेट कीजिए। इसके बाद जो भी आपको परमिशन चाहिए होगी तो वो यहाँ पे लिख दीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपका जो मशीन है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आपके जो पुराने होस्ट के या फिर पुराने अकाउंट के जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, फाइल्स होंगे, वो कहाँ पे होंगे। तो देखिए आप जाएंगे दिस पीसी में यहाँ पे नहीं है तो रिसाइकल बिन में मैं जा रहा हूँ। यहाँ से आप दिस पीसी में जाइए और आपके सी ड्राइव में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको यूजर्स मिलेंगे। यूजर्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यूजर्स में आप अपना जो कोई भी पुराना अकाउंट का नाम होगा उसके अंदर जाएंगे, तो आपके पास परमिशन है एडमिनिस्ट्रेटर की, तो आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, वेट करेंगे कुछ सेकंड्स का। तो देखिए कुछ सेकंड्स के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स सुन चुके हैं। डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना चाहिए, मेरे से सारी एम्प्टी है, लेकिन आपके इसके अंदर कुछ होगा तो वो दिखाई देगा। तो मेरे इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपके अंदर इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो डॉक्यूमेंट में अगर डॉक्यूमेंट हो गए तो वो दिखाई देंगे। उसके बाद आपके डेस्कटॉप के ऊपर जाना होगा, तो आप यहाँ से यूजर्स और यहाँ से ही आप डाउनलोड्स सब कुछ यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर वो चाहते हो आप देखना तो यहाँ से व्यू में जाएंगे और व्यू में जाके शो आइकॉन्स को जाएंगे और हिडन आइटम्स को क्लिक करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे ऐप डेटा और वो सारी फाइल्स जो आपने यहाँ पे क्रिएट की होगी वो सारी इस यूजर्स में ही दिखाई देती है। तो यहाँ से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये इस मशीन को कभी भी एक्सेस नहीं किया था तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाई दे रहा या फिर डेस्कटॉप नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको ये दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका था। इस तरह से आपने किसी भी पीसी या फिर लैपटॉप के जो कोई भी अकाउंट्स का जो कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि ये प्रॉब्लम था कि आप लॉगिन ही नहीं कर सकते थे या फिर पिन आपका मिस हो चुका था या फिर आपको याद ही नहीं था, तो किस तरह से उसे हम बाईपास करके नया पिन तो नहीं, नया पासवर्ड बनाया, एक लोकल अकाउंट बनाया और उससे लॉगिन किया और उस लोकल अकाउंट से उस पुराने फाइल्स को हमने एक्सेस कर लिया। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका था बाईपास करने का हमारे पिन या फिर पासवर्ड को। विंडोज 11 और विंडोज 10 दोनों में यह सेम प्रोसेस चलती है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।